बच्चों की तरह इंग्लिश ग्रामर सीखें। दोस्तों, इस कोर्स में आपको हर एक लफ्ज़ बच्चों की तरह सिखाया और समझाया जाता है ताकि आपके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोलचाल निहायत ही आसान हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश बोलचाल ग्रामर को सीखकर आसान हो जाए तो आप हमारे साथ इस कोर्स की क्लासेस शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर कोर्स आपको बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाया जाता है ताकि आप इंग्लिश बोलचाल को अपने लिए आसान बना सकें। दोस्तों, इस कोर्स की 2 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को मिस कर दिया है तो आपको उन दोनों क्लासेस का लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हमारे इस कोर्स का तीसरा दिन है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से पहले मिल जाए। इस सबक के नोट्स आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में बआसानी सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे आज के तीसरे दिन की इस क्लास का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि हमने पिछले सबक में आपको क्या सिखाया था। फ्रेंड्स, पिछले सबक में हमने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी फ़िक्रे के कितने हिस्से होते हैं, कौन सा हिस्सा कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये सारी डिटेल में हमने आपको प्रीवियस लेसन में सिखा दिया है। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप हमारे प्रीवियस लेसन को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब ज़रा हम आपको बताते हैं कि आज के लेसन में आपको मैं क्या सिखाने वाला हूँ। मैं आपके लिए आज के लेसन में लेके आया हूँ ऑल पर्सनल प्रोनाउंस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम बेसिक चीज़ के बारे में सीखें। बेसिक चीज़ क्या होती है? आपको मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में सिखाया, उसके बाद आपको मैंने ये बताया कि सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं, उसके बाद आपने जो चीज़ सीखनी होती है वह है ये वाली। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, बेसिक भी है। आपने मेरे साथ ये लेसन शुरू से लेके आखिर तक हर हाल में देखना है। वो इसलिए क्योंकि हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस रखी हुई है। जब हम पूरे लेसन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपने उस प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करना होता है। आप प्रैक्टिस को उस वक्त तक अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस लेसन को शुरू से लेके आखिर तक नहीं देखेंगे। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। आपने काफ़ी सुना होगा। आज मैं आपको पर्सनल प्रोनाउंस को डिटेल के साथ सिखाएंगे, एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको सिखाएंगे। मैं यकीन से कहता हूं कि आज आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी अगर आप आखिर तक देखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस की तो सबसे पहले हमें यह पता ज़रूर होना चाहिए दोस्तों कि प्रोनाउन क्या होता है। यहाँ अगर आप प्रोनाउन के बारे में सीख लेते हैं तो आपके लिए 50% पर्सनल प्रोनाउंस क्लियर हो जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हमारे पास आ जाता है वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देख लें, सैम इज़ अ डॉक्टर, ही ट्रीट्स पेशेंट्स। अब यहाँ पर आप देखें दोस्तों, मैं नाउन को लेके आया हूँ। नाउन मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पर हम सैम की बात कर रहे हैं, इसी सैम की बात हो रही है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने सैम का नाम मेंशन नहीं किया, बल्कि मैंने सैम की जगह पर एक वर्ड लेके आया हूँ। लड़की होती तो मैं शी का इस्तेमाल करता, लड़का है तो मैं यहाँ पर ही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ही को लेकर क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं बार बार उस नाम को रिपीट नहीं करना चाहता। उसकी जगह पर ये जो लफ्ज़ मैं लेके आया हूँ ही, इसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन। तो जब भी सेंटेंस के अंदर आप एक शख्स का नाम बार बार नहीं लेके आना चाहते, आप उसकी जगह पर उसका नाम यानी उसकी जगह पर आप कोई लफ्ज़ लेके आते हैं, उसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जी, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हम 1 बाय 1 हर एक सब्जेक्ट के यानी आप मलकियत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप उसे एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कौन से वर्ड्स होंगे? सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है आई। अगर आपको सब्जेक्ट्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, उसके लिए हम अलग से पहली क्लास बना चुके हैं, आप हमारी उस पहली क्लास को ज़रूर देखिएगा। आई का माना होता है मैं। पोजेशन के लिए हमारे पास 2 वर्ड्स आ जाते हैं, माइन और माई। पोजेशन का माना होता है कोई चीज़ जो आपकी मिल्कियत में हो। उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप माइन या माई का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका माना क्या होता है? मेरा। अगर आप आई को यानी आई सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर आप आई को एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट का माना क्या होता है? यानी जिस पर काम हो,
तो आप मी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। आई बिलीव कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे आप माइन, माई या मी को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि आई के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे पोजेशन के बारे में बात करने के लिए, हम माइन या माई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट के तौर पर अगर हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम मी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको बेहतर समझ आएगा। जी ये देखें, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। अब यहाँ पर आगे हमने क्या करना है, हमने अगर मैं अपनी मलकियत के बारे में बात करना चाहता हूँ, यानी अपने बारे में, मेरे पास कोई चीज़ है तो उसकी मलकियत के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, तो मैं मी, यहाँ पर हम मी नहीं यूज़ करेंगे, माई यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं माई या माइन के वर्ड को यूज़ करूँगा। दैट इज़ माई कैट, वो मेरी बिल्ली है। दैट कैट इज़ माइन, वो बिल्ली मेरी है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपने माई को दरमियान में लेके आए और माइन को एंड पे लेके क्यों आए। दोस्तों, जब भी आप माइन के वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो आप आखिर में करेंगे, आप दरमियान में कभी भी नहीं करेंगे। ये बात अपने जहन में रख लीजिए। ठीक है, दैट कैट इज़ माइन, दैट हाउस इज़ माइन, तो माइन का वर्ड हमेशा आखिर में आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लें, दिस इज़ माई हाउस, दिस हाउस इज़ माइन। ओके, अगर आप ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, यानी आई सब्जेक्ट को की जगह पर आप ऑब्जेक्ट लेके आना चाहते हैं, तो उसकी जगह पे आप मी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शी हेल्प्स मी, ये तो आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के आखिर में आता है। शी हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करती है। ही गिव्स मी मनी, वो मुझे पैसे देता है। तो यहाँ पर मी आपके पास क्या आ गया, ही गिव्स मी, वो मुझे देता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने सीखा कि आई की जगह पर आप मलकियत के बारे में बात करने के लिए कौन से वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप एज एन ऑब्जेक्ट आई की जगह पर कोई वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मी का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वर्ड आ जाता है, यानी सब्जेक्ट आ जाता है वी, जिसका माना होता है हम, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं, वी सब्जेक्ट की जगह पर हम आवर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आवर, हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप अस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जिसका माना होता है हमें। ये दोनों वर्ड्स आपने याद रखने हैं, ये वाले दोनों, आवर एंड अस। ठीक है, क्योंकि जब आपको एग्जाम्पल्स देंगे तो आपको तभी बेहतर समझ आएगा। ओके, वी ट्रैवल, हम सफ़र करते हैं। वी हेल्प पुअर पीपल, हम गरीबों की मदद करते हैं। मलकियत के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है आवर या आवर्स। मलकियत के बारे में अगर बात करनी हो तो ये दोनों वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, आवर या आवर्स। जिस तरह अभी आपको मैंने बताया, मिसालें देख लेते हैं। दिस इज़ आवर कार, ये कार हमारी है, ये हमारी कार है। दिस कार इज़ आवर्स, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख लेनी है कि हम दो तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं मलकियत के बारे में बात करने के लिए, आवर या आवर्स। दोनों का मकसद सेम ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आवर को हम यूज़ करेंगे दरमियान में, और ये वाला जो वर्ड होगा आवर्स, यूअर्स, हर्स, आगे हमारे पास वो वर्ड्स भी आएंगे, तो इनको हम इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के आखिर में। दिस इज़ आवर कार, दिस कार इज़ आवर्स, ये कार हमारी है। ठीक है, दैट इज़ आवर डॉग, अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे, दैट डॉग इज़ आवर्स, वो कुत्ता हमारा है। ऑब्जेक्ट के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर अस, ही नीड्स अस, उसे हमारी ज़रूरत है। शी हेल्प्स अस, वो हमारी मदद करती है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप अपनी डेली रूटीन में काफ़ी सारे सुन रहे होते हैं, तो इनको इस्तेमाल कैसे करना है। पर्सनल प्रोनाउंस बेसिकली होते यही हैं कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। बात समझ आ रही है। अब हमारे पास ये वाला वर्ड है वी, तो इससे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे, क्योंकि आप इसी वर्ड को यूज़ करके अपनी मलकियत के बारे में बात नहीं कर सकते, आप एज एन ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट्स की जगह पर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जी, तो ये क्लियर हो गया। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है यू, जिसका माना होता है तुम। मलकियत के बारे में बात करने के लिए हमारे पास सेम वही आपको मैंने बताया, आवर, आवर्स, यूअर या यूअर्स, दोनों वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम्हारा। और ऑब्जेक्ट के तौर पर आप इस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे यू, सब्जेक्ट भी वही और ऑब्जेक्ट भी यू होगा। यहाँ पर आपने यूअर नहीं लेके आना। मिसालें देख लेते हैं।
यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक तालिब इल्म हो। अगर आपने मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप यूअर या यूअर्स का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ योर बैग, ये बस्ता तुम्हारा है। दिस बैग इज़ योर्स। अब ये वाला कॉन्सेप्ट वैसे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपको मैं 2-3 दफ़ा समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ कि हमारे पास 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, यूअर, यूअर्स, आवर, आवर्स। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप ये जो यूअर होगा इसको आप यहाँ पर देखें, इस जैसे वर्ड को आप दरमियान में लेके आएंगे और जिसके आखिर में एस लगा होगा, आवर्स, यूअर्स, इसको हम एंड पे लेके आएंगे। दैट इज़ योर लैंड, वो तुम्हारी ज़मीन है। एज एन ऑब्जेक्ट आप यू का इस्तेमाल करेंगे। ही लाइक्स यू। अब यहाँ पर हम यू को एज एन सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर वर्ड्स सिमिलर हैं कि सब्जेक्ट भी यू है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के अंदर हम यू को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ही बीट्स यू, ही लाइक्स यू, वो तुम्हें मारता है, वो तुम्हें पसंद करता है। जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है दे। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए आप दे का जो सब्जेक्ट है वो यूज़ करते हैं। अगर आपने मलकियत के बारे में बात करनी है तो आप दे की जगह पर ये वाले जो प्रोनाउंस हैं इनको यूज़ करेंगे, देयर या देयर्स, उनका। एज एन ऑब्जेक्ट आप देम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपने ये वाले काफ़ी वर्ड्स सुने होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे आर फ्रेंड्स, वो सब दोस्त हैं। दे आर टीचर्स, वो उस्ताद हैं। अगर आप मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर तो आप कौन से वर्ड इस्तेमाल करेंगे, देयर या देयर्स। उनकी कार सुर्ख है, देयर कार इज़ रेड। देयर से मुराद क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा, ये बात याद रखिएगा। दिस हाउस इज़ देयर्स। अब ये वाली बात यहाँ पर मैं एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि आपको मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देयर बुक इज़ नाइस, उनकी किताब अच्छी है या उम्दा है। ऑब्जेक्ट के तौर पर आप देम का इस्तेमाल करेंगे। शी लाइक्स देम, वो उनको पसंद करती है। आई सॉ देम, मैंने उनको देखा। आगे हमारे पास दोस्तों सब्जेक्ट है ही, आप एक लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मलकियत के बारे में बात करने के लिए आप सिर्फ ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, हिज, उसका। एज एन ऑब्जेक्ट आप ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, हिम, उसे। ठीक है, मिसालें देख लेते हैं ताकि आप बेहतर तौर पर समझ सकें। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। यहाँ पर हमारे पास ही की जगह पर अगर हम मलकियत बताना चाहते हैं यानी ही सब्जेक्ट के बारे में तो हमारे पास एक ही वर्ड है, वो है हिज। दिस इज़ हिज बुक, ये उसकी किताब है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लाइक हिज वॉच, मैं उसकी घड़ी पसंद करता हूँ। अच्छा, आप इस तरह भी बात कर सकते हैं, हिज वॉच इज़ ब्यूटीफुल, उसकी घड़ी खूबसूरत है। दिस इज़ हिज वॉच, ये उसकी घड़ी है। हिज वॉच इज़ ब्यूटीफुल, इस तरह भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, हिम को आप एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। हिम हमारे पास यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट आ गया। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। आई सब्जेक्ट, मेट वर्ब और हिम हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ओके दोस्तों, आगे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है शी, वो एक लड़की। ठीक है, मिल्कियत के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 वर्ड्स होंगे, हर या हर्स, उसकी। ऑब्जेक्ट के तौर पर हम यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वो है। मिसालें देख लेते हैं। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। शी इज़ इंटेलिजेंट, वो ज़हीन है। मलकियत के बारे में बात करने के लिए आप ये दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। हर कैट इज़ नाइस, दिस कैट इज़ हर्स। आपको मैंने बताया ना कि आप इस तरह के जो वर्ड्स होंगे जिसके आखिर में एस लगा होगा आप हमेशा आखिर में इस्तेमाल करेंगे। हर कैट इज़ नाइस, दिस कैट इज़ हर्स, ये कैट उसकी है। दैट इज़ हर रूम, वो उसका कमरा है। दैट रूम इज़ हर्स, वो कमरा उसका है। हर्स को आप आखिर में ले आएंगे। एज एन ऑब्जेक्ट आप हर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर आप शी की जगह पर कोई ऑब्जेक्ट वर्ड लेके आना चाहते हैं, प्रोनाउन लेके आना चाहते हैं तो आप हर को लेके आएंगे। आई मेट हर, मैं उससे मिला। शी हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद की। ओके आगे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है इट, ये। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं पहले दिन की जो क्लास है उसमें बता चुका हूँ, तो अभी फिर आपको बता दूँ कि इट का वर्ड आप जानदार या गैर जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इट का इस्तेमाल आप
इंसानों के लिए नहीं करेंगे, बाकी आप सबके लिए कर सकते हैं। वेरी सिंपल। मलकियत के बारे में बात करने के लिए आप ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे इट्स, इसका। एज एन ऑब्जेक्ट आप ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे इट, इसे। मिसालें देख लेते हैं। इट इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। इट इज़ अ नाइस कार, ये एक अच्छी कार है। इट्स हमारे पास इसकी मलकियत के बारे में बात करेगा। इट्स कलर इज़ पेल, इसका रंग फीका है। इट्स टेल इज़ रेड, इसकी दुम सुर्ख है। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको दोस्तों। एक हमारे पास वर्ड होता है इट्स और यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी लगी होती है, यानी यहाँ पर इस तरह होता है, ठीक है। तो ये और ये वाला इट्स में फ़र्क है। अगर हमारे पास इस तरह का इट्स होगा ना, इट के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगी होगी और साथ में एस होगा, तो ये हमारे पास बेसिकली होगा इट इज़, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इट इज़। ये और ये वाला जो इट्स है इसमें फ़र्क होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ये वाला मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये वाला हमारे पास होता है इट इज़, ये है। तो ये दोनों में फ़र्क है। ऑब्जेक्ट के तौर पर आप इट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। शी बॉट इट, उसने ये ख़रीदा। दोस्तों ये वाली चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह के हमारे पास वर्ड्स होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो इन वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बेसिकली वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि सब्जेक्ट्स की तरफ रेफ़र किए जाते हैं, यानी किसी भी एक्शंस को, कोई भी काम आप करते हैं ना, तो आपके उस काम को सब्जेक्ट की तरफ रेफ़र किया जाता है, यानी ये सब्जेक्ट ने खुद ही किया है। ऐसी सिचुएशंस में हम इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, दम सेल्फ्स, ये हमारे पास वो वर्ड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी पहले सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। आई का हमारे पास होगा माई सेल्फ, मैं खुद। वी, आवर सेल्फ्स, हम खुद। यू, योर सेल्फ, तुम खुद। दे, देमसेल्व्स, वो खुद। ही, हिमसेल्फ, वो लड़का खुद। शी, हरसेल्फ, यानी लड़की, वो लड़की खुद। इट, इटसेल्फ, ये खुद। तो ये है हमारे पास वर्ड्स। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये अपने ज़हन में रख लें। इनके आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकें कि ये वर्ड्स क्या होते हैं। मैं वहाँ खुद गया, आई माई सेल्फ वेंट देयर। देखा, जाने की बात आप कर रहे हैं, तो जाने का जो एक्शन है वो किसकी तरफ रेफर किया जा रहा है, मेरी तरफ। मैंने खुद किया ये, ठीक है। वी बॉट दिस आवर सेल्व्स, हमने ये खुद खरीदा। यू सॉल्व इट योर सेल्फ, तुम खुद इसे हल करो। दे देम सेल्व्स हेल्प मी, वो खुद मेरी मदद करते हैं। ही हिमसेल्फ ड्राइव्स द कार, वो खुद गाड़ी चलाता है। शी हरसेल्फ कुक्स मील, वो खुद खाना बनाती है। द कार इटसेल्फ इज़ एक्सपेंसिव, कार खुद काफ़ी महंगी है। याद रखिएगा दोस्तों, हम इन वर्ड्स को आखिर में तो इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आई वेंट देयर माई सेल्फ, यू सॉल्व इट योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि आप इन वर्ड्स को सिर्फ आखिर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दरमियान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दे देमसेल्व्स हेल्प मी, ही हिमसेल्फ ड्राइव्स द कार, शी हरसेल्फ, यानी आप सब्जेक्ट के बाद भी इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर तो आपने हमारे इस लेसन को शुरू से लेकर आखिर तक देखा है, तो आप इस प्रैक्टिस को हर हाल में अटैम्प्ट कर सकेंगे। आपने प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करना है, आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से चेक करें, अपना फीडबैक दें, तो आपने व्हाट्सएप पर हमारे साथ कांटेक्ट करना है। सिंपल सा तरीका है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हम लिंक ऐड कर देंगे, ग्रुप ज्वाइन करें और हमारे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। ऑल राइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज के हमारे तीसरे दिन की क्लास यहीं पर मुकम्मल होती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज के तीसरे दिन की क्लास में आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।